हेलो बच्चों, आज की सीरीज में हम करने वाले हैं एक और नया चैप्टर। आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। हम सिर्फ एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, और बहुत आराम से, और सारे एग्जांपल्स। इस चैप्टर में एग्जांपल्स जो हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए, याद होना। और गारंटी के साथ मैं इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट में इसमें 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाता है। तो बस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, और हम इसको शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा था, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे उनके क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रॉडली हमको ने पढ़ा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में डिस्कस कर दिया था भैया, 5 किंगडम दे दिया था। कौन कौन से? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अच्छा, इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं एक ऐसे किंगडम से जिसका नाम है प्लांटी। तो भाई इसमें प्लांटी से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर पहले के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को, सबको जिसके पास सेल वाल थी उनको प्लांटी के अंदर रख दिया गया। बाद में धीरे धीरे जब हमको नॉलेज के बारे में पता चलता गया तब हमको अलग कर देंगे, तब हम उनको प्लांटी से एक्सक्लूड किए गए, मतलब प्लांटी से हमको बाहर निकाल दिए भैया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, देट आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी एक से इसी में प्लांटी में ही रखा था। तो भैया अगर इसके बारे में बात करने वाले हैं हम, तो इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, एल्गी पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले हैं। एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म तो इस चैप्टर के अगले वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि उसका पूरा ब्रॉड में लिखाया गया, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, भाई वो पूरा 3 चैप्टर अलग अलग दिया रखा है उसके लिए। तो इसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो पहले के जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे उसमें वो इन्फ्लुएंस होते थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्फ्लुएंस होते थे, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was used only gross superficial morphological character such as habitat, color, numbers and shape of leaves। मतलब पहले के जो क्लासिफिकेशन होते थे वो कलर के ऊपर डिपेंड करते थे, हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करते थे, शेप ऑफ लीफ के ऊपर डिपेंड करते थे। दे वीआर बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब मेनली वो वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होते थे, एंड और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि लीनियस ने दिया था। कौन सा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो किसके ऊपर बेस्ड था? कलर के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर, नंबर ऑफ शेप ऑफ लीव्स के ऊपर और ड्रूसियम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी इस क्लासिफिकेशन में कि जितना इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जितना इन्होंने वेटेज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को वेटेज दे दिया, उतना ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी वेटेज दिया, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंस दिया, जो कि मेनली नॉट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो इन्वायरमेंट से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमको एक अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी, जो आया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर डिपेंड किया। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड किया गया इसमें नॉट ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स। इसके अंदर ओनली एक्सटर्नल फीचर नहीं कंसीडर किया गया, इसके अंदर इंटरनल फीचर कंसीडर किया। इंटरनल फीचर्स लाइक क्या होता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा भैया। ये दिया किसने था भाई? नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। कभी कभी तो स्टेटमेंट में साइंटिस्ट का ही नाम पूछ लेते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जहाँ फाइलम के बारे में फाइलम आ जाएगा वहाँ इवोल्यूशन तो दिख ही जाता है भैया, क्योंकि वो उद्विकास से ही बनता है। तो ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा, एक बात और बता देंगे, अगर जैसे अब क्लासिफिकेशन हो चुका है तो हमको कहीं टेक्सोनॉमी बनानी पड़ेगी ना, कि उसके बारे में डिटेल में कहीं लिखा होना चाहिए ना, कि अगर पढ़ना में से किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन, उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें एक टेक्सोनॉमी होती है, तो एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है? वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिखे होते हैं, वो कंपेराइज करने के बाद लिखी देती है। अच्छा, साइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और कीमोटेक्सोनॉमी क्या होती है? कीमोटेक्सोनॉमी वह टेक्सोनॉमी होती है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट to resolve confusions are also used for taxonomists these days। तो आज के डेट में टेक्सोनॉमिस्ट 3 तरह की क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं: न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी और जनरली टेक्सोनॉमी तो होती है। ठीक है भैया। तो अगर हम बात करते हैं तो कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट या एनिमल के। ठीक है। साइटो में सेल के स्ट्रक्चर लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। और न्यूमेरिकल के अंदर वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है जो कंप्यूटर बेस्ड होती है भैया।
तो अगर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास सबसे अच्छा टॉपिक है एल्गी। भैया क्या है एल्गी? एल्गी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और एल्गी ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, ठीक है, मतलब इससे बेटर कोई याद नहीं करेगा। एक ही बार में सारा एग्जाम्पल याद करूँगा, सारी चीज़ें याद कराऊंगा, तो बस बने रहिए और चलते हैं एल्गी की तरफ। तो एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है और थायराइड होती है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो अपना जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस करके बना लेंगे। तो इनकी जो बॉडी है वो सिंपल होगी, थैलाइड होगी, क्लोरोफिल बियरिंग होगी और ऑटोट्रॉफिक होगी। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एंड दे अकर्स इन वेराइटीज ऑफ अदर हैबिटेट लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड्स। लकड़ियों पे भी, मिट्टी में भी और मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थरों पे भी पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो इनके अंदर एक एसोसिएशन आपने पढ़ी रखा था लाइकेंस वाला। तो लाइकेंस के अंदर क्या आता है? फंजाई और एल्गी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एल्गी जो है ये ग्रो कर जाते हैं स्लॉथ बियर पे, मतलब एक सुस्ती भालू होता है भैया, सुस्त पड़ा रहता है, उसके ऊपर एक लोग ग्रो कर जाते हैं, तो स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात करते तो इनकी साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। ये तो कॉलोनियल से लेके, कॉलोनियल जो होते हैं उनका नाम होता है वोल्वॉक्स। एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉलोनियल जो एल्गी होती है वो वोल्वॉक्स होती है। फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो याद रखनी है आपको, बहुत जरूरी है। तो कॉलोनियल जो है वो वोल्वॉक्स है, फिलामेंटस जो है वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है, और कुछ जो है वो मेरीन सच एज केल्प जो है उनकी बॉडी मैसिव होती है, सेवरल फीट लंबी हो जाती है भैया। तो मैसिव बॉडी जो होती है किसकी? केल्प की होती है। और फिलामेंटस स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हो जाते हैं, और कॉलोनियल जो है वो वोल्वॉक्स हो जाता है। अब एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो याद करके वो भी चलेंगे अपन। तो अगर एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा कैसा? एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। तो मेनली वेजिटेटिव जो है वो तो हो जाता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए भैया, लेकिन जो एसेक्सुअल वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर बनाते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जू, तो दे आर फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो मोटाइल हो जाएंगे भैया, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? जर्मिनेट कर लेते हैं और भैया नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं, किसकी? एल्गी की। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स से होते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों जो दो गैमीट्स हैं वो अगर सिमिलर होंगे तो आइसोगेमस हो जाएगा, और वो सिमिलर नहीं होंगे तो एनाइसोगेमस हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर गैमीट मतलब आइसोगेमस में भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। तो अगर मोटाइल वाले की बात करते हैं तो मोटाइल वाले के पास फ्लैजिला होता है। उसका एग्जाम्पल जो है, मतलब मोटाइल वाला जो गैमीट है उसका जो एग्जाम्पल है वो होता है यूलोथ्रिक्स। मतलब आइसोगेमस के अंदर मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड, उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अच्छा, आइसोगेमस के अंदर नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर साइज के ही होते हैं, उनका नाम होता है स्पायरोगायरा। अच्छा, अगर अगला बात करते हैं तो ये होता है ऊगैमस टाइप का, मतलब ऊगैमस जो होता है लाइक एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस के अंदर मतलब सिमिलर साइज नहीं होती है। तो इसमें जो मोटाइल वाला होता है इसमें जो मोटाइल वाला होगा वो मेल गैमीट होगा, जबकि जो नॉन मोटाइल होगा वो लार्ज होगा, फीमेल गैमीट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ये ऊगैमस टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एल्गी की हमने बात कर ली, यहाँ पे एल्गी में आगे चलते हैं। तो एल्गी में सबसे पहले जो फिगर दिखाया गया, ये कॉलोनी जो बनाई गई है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, ये है वोल्वॉक्स का, ठीक है, ये है वोल्वॉक्स का। और ये फिगर 2 नंबर फिगर है, ये लंबा लंबा जो फिगर बनाया गया है, ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा फिगर यूलोथ्रिक्स का था, यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। ये दोनों ग्रीन एल्गी के फिगर हैं। मतलब एग्जाम्पल ये भी हमको याद करेंगे, पूरा एग्जाम्पल तो ऐसे याद करा देंगे भाई कि आप भूलने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई एग्जाम्पल तो बहुत आसान है इसका याद करना। फिर नीचे जो फिगर दिखाया गया 3 फिगर, ये ब्राउन एल्गी का है, एक है लेमिनेरियन, एक है लेमिनेरियन इसमें से, एक है फ्यूकस और एक है डिक्टियोटा। भैया लेमिनेरियन, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये सब बताएंगे कौन सा चीज़ें कैसे याद होगी, भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इन चीज़ों की। और जो अगली है वो रेड एल्गी, इसमें से पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया होता है। अच्छा, ये तो कॉलोनी साफ साफ दिख ही रही है, तो हो गया भाई कॉलोनियल वोल्वॉक्स हमने पढ़ ही रखा है, इसको याद करना था। और ये था जो यूलोथ्रिक्स के बारे में हमको पढ़ ही रखा था भाई। यूलोथ्रिक्स जो होता है लंबा लंबा होता है भाई। चलो आगे आ जाएं जब, तो इसमें देखो सबसे पहले आती है ब्राउन एल्गी की। जो ब्राउन एल्गी का जो फिगर है, सबसे पहला फिगर देखो, इसमें सबसे पहला फिगर देखो जो कि लेमिनेरिया है, तो ये लंबा सा दिख रहा है भाई, एकदम लंबा सा। अब तुम इमेजिन कर लो ये किस जैसे लंबा सा लग रहा है। तो लंबा है मैडम लंबा, ठीक है, लंबा है मैडम लंबा, बस एक ही चीज़ याद रखो, ये फिगर देखो और लंबा सा दिख रहा है, तो लंबा है मैडम लंबा। और दूसरा देखो फ्यूकस, मतलब फ्यूज है बीच में फ्यूज है, और जहाँ पे फ्यूज हो गया ना बीच में, वहाँ पे देखो छेद दिखाई पड़ रहा है, तो भैया फ्यूज हो चुका है, बीच में फ्यूज है देखो, तो ये हो गया फ्यूकस। अच्छा, अगर अगला वाला देखते हैं तो डिक्टियोटा, देखो इसमें कितनी डाली मतलब टहनियाँ, लाइक ब्रांचेस जो होते हैं उसे गाँव में डाली बोलते हैं। तो भाई डाली देखो, डाली दिखाई पड़ रही है इसमें, तो ये हो गया भाई फिगर डिक्टियोटा का।
अब पोरफायरा, भाई पोरफायरा तो एक बार देखो, ये जैसा लग रहा है तुमको, एक बार देखोगे इसको पोरफायरा पोरफायरा करके याद ही कर लो भाई, इसको याद ही कर लो। ट्रिक तो है इसकी बहुत सारी, बट मैं आपको पहले याद कराता हूँ। फिर इसको देखो पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया मतलब प्लांट का जो है वो सीफ लाइक का होता है, सीक लाइक का, सिफोनिया मतलब सीक लाइक का, मतलब पतले 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 टहनियाँ हैं इसमें, देखो कितनी पतली पतली टहनियाँ हैं, तो पॉलीसिफोनिया हो गया भैया। ये सारे एग्जाम्पल जो कि आपको फिगर थे, मैं फिगर याद कर रहा हूँ, क्या पता फिगर दे के पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने फिगर पे इतना जोर दिया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एल्गी के बारे में, तो एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, अगर हम एल्गी में, तो अगर हम एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बहुत जरूरी है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एल्गी जो है वो मेन के लिए वेराइटीज ऑफ वे में इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो देखो, आधा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन कर देता है भैया? एल्गी कर देती है, आधा से ज्यादा। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है? इंक्रीज कर देती है डिजॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे? इमीडिएट इन एनवायरमेंट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बनाती है भैया, ठीक है। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा ये एल्गी प्रोड्यूस कर देती है। समुद्र के अंदर भी पाई जाती है, गहरे समुद्र में पाई जाती है एल्गी, तो वहाँ भी ऑक्सीजन बना देती है। अच्छा, अगर बात करें तो ये प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भैया प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके, जैसे कि लेमिनेरियन और सारगासम की 70 से ज़्यादा स्पीसीज मेराइन एल्गीज होती हैं, वो फूड के लिए यूज की जाती हैं, ओनली फूड के लिए यूज की जाती हैं, 70 से ज़्यादा स्पीसीज लेमिनेरियन और सारगासम की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सर्टन एल्गी लाइक ब्राउन एल्गी जो होती है और रेड एल्गी, वो कुछ लार्ज हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज हाइड्रोकोलाइड, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसका काम होता है वाटर को होल्ड करके रखना, उसका नाम होता है एल्जिन। एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है। और कैरा ग्रीन, कैरा मतलब कैरेट कैसी होती है? रेड, तो ये रेड एल्गी कर देती है भैया। तो कैरा ग्रीन को है रेड एल्गी कर देते हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है, कमर्शियली भी यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगार की अगर बात करें तो अगार कमर्शियल प्रोडक्ट को ऑब्टेंड किया जाता है। अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये भी कौन सी एल्गी होती है? रेड एल्गी। तो रेड एल्गी से अगार भी बनाया जाता है। तो अगार क्या होता है? माइक्रोब्स को ग्रो करने में और उनकी प्रिपरेशन और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में बहुत काम आता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एल्गी के अंदर, तो क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, मतलब सिंगल सेल्ड एल्गी होती है क्लोरेला, जो कि प्रोटीन रिच फूड होता है। जो स्पेस ट्रेवलर जाते हैं आसमान में हम कोई परीक्षण करने के लिए, वो एल्गी ले जाते हैं भैया, कौन सी? क्लोरेला। वो प्रोटीन भी दे देती है और फूड भी में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट भी दे देता है, तो वो सिंगल सेल्ड एल्गी होता है। अच्छा, अगर हम फर्दर आगे चलते हैं तो एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 मेन क्लासेस के अंदर, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। अब हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे और मंथन करेंगे और सारे एग्जाम्पल याद कर लेंगे फटाफट से, जितने भी अभी सारे एग्जाम्पल और पीछे मैंने देखे हैं वो सारे एग्जाम्पल वापस से मैं मेमोराइज करूँगा। और ट्रिक भी बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे एग्जाम्पल चुटकियों में याद हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। और सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन एल्गी से आपसे बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन बनते थे और बनेंगे आपसे भी। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी भैया। ये ग्रीन कलर की क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इनके अंदर जो होता है मेजर पिगमेंट जो होता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अच्छा, फोटोसिंथेटिक तो होती हैं, तो ऑटोट्रॉपिक तो होती हैं। अच्छा, इनकी बात करते हैं, इनकी अगर शेप जो होती है, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकती है भैया, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। एग्जाम्पल ये सारे हम याद कराएंगे आपको इकट्ठे ही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो इनका मेनली कलर दिखता है ग्रास ग्रीन तरीके का भैया, तो इन्हें क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी बोल देते हैं भैया, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट डोमिनेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर इनके बात करते हैं तो इनका जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है भैया। अच्छा, इनके अंदर बात करते हैं इनकी इनकी जो डिफरेंट स्पीसीज है, उन डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं भैया। कोई डिस्कॉइड शेप का होता है, कोई प्लेट शेप का होता है, कोई रेटिकुलेट शेप का होता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल शेप का और रिबन शेप का, इत्यादि तरीके के क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाए जाते हैं भैया। अच्छा, इनके मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो एक फूड होता है उसका स्टोरेज बॉडी जो होती है वो पायरेनॉइड्स होती है। अच्छा, पायरेनॉइड्स जो है वो लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, पायरेनॉइड्स कंटेन करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये लाइन आपको बहुत याद करना है कि पायरेनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अच्छा, कुछ एल्गी जो ऐसे भी होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। अच्छा, ग्रीन एल्गी जो होती है वो यूजुअली रिजिड सेल वॉल की बनी होती है। इनर जो होता है वो सेलुलोज का होता है और आउटर जो होता है वो पेक्टोज का होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन था, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है और कुछ स्पोर भी बना लेते हैं कभी कभी। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो
फ्लैजिलेटेड जू स्पोर जो कि इस प्रोड्यूस कहाँ हो जाता है, जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है क्या, जू स्पोर। वो एसेक्सुअल स्पोर होता है जो फ्लैजिलेटेड होता है। अच्छा अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स कुछ टाइप की वेरिएशन जो होती है, कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स क्या फॉर्मेशन करती हैं। ये जो आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं और oogamous टाइप के भी हो सकते हैं। अच्छा कुछ कॉमनली जो एल्गी होते हैं पाए जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास, वुलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, कारा। तो ये हम आपको याद कराएंगे अभी के अभी कवि के नाम से, कवी उसकी, ऊसा की, कभी उसकी। अभी मैं आपको ये ट्रिक पूरी दे दूंगा, पूरी एल्गी जो है वो आ जाएगी। तब तक एक बार आप पूरी सुन लीजिए। कभी उसकी लाश इधर फूको, कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी, पापी था भाई वो। अगर उसको गंगा जी के किनारे रख देंगे तो भैया उसका पाप मुक्त हो जाता है, हमने जैसे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है इसको। तो कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी जो थे वो गंगा के किनारे था, पापी जो था उसको गंगा के किनारे फूकना था। तो कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी गंगा के किनारे। तो ओवरव्यू ले लेते हैं क्लोरोफाइसी का। ग्रीन एल्गी कहते हैं इनको। इनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है यूनिसेलुलर हो सकती है, कोलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। इनके अंदर मेनली पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई शेप का होता है, मे बी डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेटलेट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल का होता है, रिबन शेप का होता है। अलग अलग चीज़ में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैज द मोस्ट स्टोर, इनकी जो फूड स्टोरेज बॉडी होती है वो पायरोनाइड्स होती है। और पायरोनाइड्स क्या रखती है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च रखती है। अच्छा अगर बात करते हैं कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। अच्छा इनकी जो सेलवाल होती है वो रिजिड होती है, किसी आउटर जो इनर वाली जो होती है, इनर वाली बनी होती है सेलुलोज की और आउटर वाली बनी होती है पेक्टोज की। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन के जरिए, और कुछ स्पोर भी बना लेते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है, जू स्पोर बनाता है, कहाँ, जो स्पोरेंजिया के अंदर बनाता है वो फ्लैजिलेटेड होता है भैया। अगर सेक्सुअल की बात करते हैं तो ये फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ सेक्स सेल का, वो कॉमनली हो सकती है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous के अंदर। अच्छा अगर बात करते हैं तो कुछ कॉमनली एग्जांपल जो इनके वहाँ है वो है क्लेमाइडोमोनास, बुलवॉक्स, स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स और कारा। अब हम बात करते हैं फ्योफाइसी। फ्योफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी जो कि प्राइमरली मैरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं भैया। इनकी जो साइज होती है दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म से वो वेरी करती है रेंज। ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस के अंदर अगर बात करते हैं तो एक्टोकार्पस याद रखो भैया। एक्टोकार्पस क्या होता है, फिलामेंटस होता है, कौन सा है कि ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोफॉरली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड एज केल्प, तो ये मैसी बॉडी केल्प भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा था, तो केल्प के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा था। मैसी बॉडी होती है, ठीक है, विच में रेंज 100 फीट्स। ये केल्प जो होता है वो लगभग 100 मीटर तक का हो सकता है भाई, मीटर में तो 100 मीटर तक का हो सकता है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, तो भैया ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाए। कैरोटीनाइड्स एंड जेंथोफिल्स, दे वेरी इन कलर from olive green to various shades of brown depending on their upon amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. Food is stored as the complex carbohydrate which may be in the form of laminarian and mannitol. अच्छा हमने एक गाना गाया था कि लंबारी मैडम लंबा, लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल, लंबारी मैडम मैनिटॉल, लंबा मतलब लेमिनेरियन, लंबारी मैडम लंबा। इसका एक एग्जाम्पल भी था लेमिनेरिया, एक एग्जाम्पल भी था लेमिनेरिया। तो लंबारी मैडम लंबा ब्राउन एल्गी के बारे में है। ठीक है, तो ये याद रखना। इससे फूड, इनके जो फूड होते हैं वो तो याद ही हो जाएंगे। और एक एग्जाम्पल भी याद हो जा रहा है, लंबारी मैडम लंबा मतलब लेमिनेरिया। और फिर लंबारी मैडम लंबा मतलब लेमिनेरिया, तो लाश इधर फूको मतलब हमारे जो ट्रिक में तो लाश मतलब लंबा से शुरू हो जाता है, तो लाश के आगे वाला जो है वो शुरू हो जाता है किसका, ब्राउन एल्गी का। तो अभी हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ये चैप्टर तो बहुत आसान है और याद भी हो जाएगा क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपको याद। तो इसके अंदर बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो होता है, सेल हैव सेलुलोजिक वाल कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय जिलेटिनस शीट कोटिंग कॉल्ड एल्जिन। जो ये ब्राउन एल्गी होते हैं इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो जिलेटिनस कोटिंग से कवर होती है, इसका नाम होता है एल्जिन। हमने एल्जिन तो बना ही दिया था ना कि ब्राउन एल्गी में बनाता है, ब्राउन एल्गी से बनता है। और केराटिन जो है वो रेड एल्गी से बनता है, हमने तो पहले बता दिया था। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बता दिया था ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर प्लास्टिड भी होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्राटम बाय अ होल्डफास्ट एंड हैज ए स्टाल्क, द टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। ये हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखो, ये होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं, कहाँ, जमीन से। ये होल्ड फास्ट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं जमीन से। और इनकी जो फ्रॉन्ड है वो और होल्ड फास्ट के बीच में इस टाइप होती है, तो इस टाइप जो है वो काम करती है तना का। और होल्ड
मतलब फ्रंट जो है वो लीफ का काम करता है भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए कि होल्ड फास्ट मतलब होल्ड करके रखेंगे ज़मीन से, स्टाइप मतलब स्टेम की तरह काम करता है, और फ्रंट मतलब लीफ की तरह काम करता है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली कोई बात नहीं है, तो ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि एल्जिन जो था वो बनता है ब्राउन एल्गी में, तो ये जिलेटिनस कोटिंग का काम करता है भैया। और हमने आगे जो बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्ट ब्राउन ऑफ एल्गी जो है बाइफ्लेजिलेट जू स्पोर के द्वारा हो जाता है, देट आर पियर शेप्ड होते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो पियर शेप होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, जू स्पोर्स नाम होता है इनका, एंड दे हैव टू अनइक्वल लिटरल अटैच्ड फ्लेजिला, इनके पास अनइक्वल लिटरली अटैच्ड फ्लेजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो में आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ऊगेमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनस स्पीसीज। लाइक अगर हम बात करते हैं द गैमीट आर पायरीफॉर्म, इनके जो गैमीट होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, उन्हें पायरीफॉर्म बोलते हैं, और बियर करते हैं टू लिटरली, और बियर क्या करते हैं टू लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला, द कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा लेमिनेरिया सार्गासम एंड फ्यूकस। तो हम एग्जांपल में क्या कर रहे थे, कभी उसकी तक तो क्या था भैया, कभी उसकी तक तो क्या था ग्रीन एल्गी, फिर लास इधर फूको, लास लेमिनेरिया सार्गासम, लास इधर एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा इधर, ठीक है। फ्यूकस मतलब फ्यूकस, कभी इसकी लाश इधर फूको, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास है वो होता है क्लोरोफाइसी के बाद में ब्राउन एल्गी हमने पढ़ लिया, वो फियोफाइसी पढ़ लिया। अब जो आता है हमारे पास में रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, इसका जो मेनली पिगमेंट होगा वो भी क्या होगा, जो फाइको आर इरिथ्रिन होता है, जो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है भैया। ये रेड कलर के दिखते हैं, इन्हें रेड एल्गी बोल देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन होते हैं, ज़्यादातर ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, सबसे ज़्यादा ये वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं। मैरीन एल्गी तो होते ही हैं, रेड मैरीन वाटर में पाए ही जाते हैं, लेकिन ये वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो भी ग्रेट डेप्थ, ये मतलब सरफेस तल के ऊपर भी पाए जाते हैं ज़्यादातर, और बहुत डेप्थ के अंदर गहरे पानी में भी पाए जाते हैं। ये रेड एल्गी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, इनके अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। एक सिंपल सी बात बताऊँ कि इनके जो तीनों एल्गी के जो क्लासेस हैं उनके फूड स्टोरेज ऑर्गन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जो फूड का स्टोरेज का फॉर्म है वो याद करना है, वो बहुत जरूरी है। तो इनका होता है कैसे फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है कैसे एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से, ठीक है। हम बात करते हैं द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द फ्रेगमेंटेशन, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर कोई भी एक ऐसी एल्गी है जो मोटाइल नहीं होती है वो होती है भैया रेड एल्गी। रेड एल्गी में कुछ भी मोटाइल नहीं होता है, ना फ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं, ना सेक्सुअली ना स्पोर्स, कुछ भी मोटाइल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात कर ली है रेड एल्गी के बारे में। तो एक बात बहुत प्यारी सी बताता हूँ कि देखो ग्रीन एल्गी था, ग्रीन एल्गी के अंदर पायरेनॉइड बिसाइड स्टार्च था, और ब्राउन एल्गी मतलब ब्राउन टाइप की जो एल्गी थी वो लंबारी मेडम लंबा मतलब लेमिनेरिया मैनिटॉल था, और जो रेड एल्गी थी उसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च था। एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है भैया, ये जो आपको बना के दिया गया है ये बहुत काम का चीज़ है। देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। मेजर पिगमेंट जो है, जैसे क्लोरोफिल ए बी शुरू हो गया, तो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन कर दो, फिर बी सी डी कर दो, ठीक है, बी सी डी कर दो, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, और ए सी के साथ में रख दो फ्यूकोजेंथिन, और एक सी के साथ में रख दो फ्यूकोजेंथिन और फाइको इरिथ्रिन से आता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर कलर होता है रेड। तो भैया कैसे फाइको इरिथ्रिन किस में आ जाएगा रेड एल्गी में, फ्यूकोस किसका एग्जाम्पल था फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी को तो भैया किस में हो जाएगा ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, ठीक है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। इसके जो पिगमेंट हो गए क्लोरोफिल ए बी किस में हो गए ग्रीन एल्गी के अंदर, क्लोरोफिल ए सी किस में हो गए ब्राउन एल्गी के अंदर, फ्यूकोजेंथिन भी किसका पिगमेंट है ब्राउन एल्गी का अंदर, और रेड एल्गी का पिगमेंट कौन सा होता है भैया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। ऐसे इसके जो स्टोरेज फूड स्टोरेज था वो मैंने पहले बता दिया था स्टार्च, तो वो पायरेनॉइड जो कि प्रोटीन बेसाइड स्टार्च था। मैनिटेलियन एंड लेमिनेरियंस किसके अंदर था भैया लंबारी मेडम लंबा ब्राउन एल्गी के अंदर। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर था भैया रेड एल्गी के अंदर। इनकी जो वाल होती है सेल वाल वो पहली किसकी बनी थी सेलुलोज की, किसकी ग्रीन एल्गी की जो थी वो सेलुलोज की थी मेनली। आउटर सेलुलोज इनर
फ्रक्टोज, ठीक है, हमने बता दिया था आपको। अच्छा, जो ब्राउन एल्गी था उसका तो सेलुलोज और एल्जिन। एल्जिन क्या था, ऊपर जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस था एल्जिन, जो आपको बताया था मैंने, वो कवर करता था वाटर, तो क्या करता था, जिलेटिनस चीज बना लेता था किसकी, एल्जिन की, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो रेड एल्गी की, तो सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाया जाता है, ठीक है। फ्लेजेला की अगर बात करते हैं तो रेड एल्गी के अंदर तो कोई फ्लेजेला पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं फियोफाइसी के अंदर तो 2 फ्लेजेला पाए जाएंगे, अनइक्वली लेटरली फ्लेजेला, तो लेटरली 2 अनइक्वल फ्लेजेला पाए जाते हैं। लेकिन जब ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो उनमें 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लेजेला पाए जाते हैं। और हमने इसका हैबिटेट बता दिया था कि फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो ये जनरली ग्रीन एल्गी तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं तो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, जनरली ये भी फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेकिश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा, रेड एल्गी जो है फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई, कौन सी, रेड एल्गी। तो ये हो गया था हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं कि रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी का जो कुछ एग्जांपल था, हमने एक ही चीज़ बताई थी कि पापा या फिर पापी, पापा या फिर पापी, जीजी मतलब पीपी जीजी, पीपी जीजी से याद कर लो या फिर पापी गंगा याद कर लो। तो कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा, कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा। एक चीज़ हमने वो ट्रिक बता दी थी आपको। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं पापी मतलब पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, और गंगा मतलब ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, गंगा मतलब ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये सारे एग्जाम्पल थे। अगला जो फाइलम मतलब वो क्या नाम है हमारे पास, वो है ब्रायोफाइटा। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है, और मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार मैं आपको और दिखा दे दूँ तो आपको एल्गी जो है वो तो एकदम पक्का से याद ही हो गई है भाई, क्योंकि मुझे याद हो गई है एक बार पढ़ाते पढ़ाते, और इससे पहले भी याद थी, और इससे पहले और भी अच्छे से याद थी, और अभी भी बहुत अच्छे से याद हो गई, क्योंकि मेरे को अभी हर एक पॉइंट याद हो गया एल्गी का। क्योंकि पियर शेप्ड किसके अंदर गेमीट थे भैया, तुम्हें पता होना चाहिए। पियर शेप गेमीट किसके अंदर थे, तुम्हें पता होना चाहिए। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका फूड है, पता होना चाहिए। लंबारी मैडम लंबा मैनिटालियन लेमिनेरिया किसका स्टार्च है, याद होना चाहिए। लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए। फिर किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए। याद होना चाहिए क्योंकि मैंने याद करा दिया है। कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा, तो लाश से शुरू कर दिया था। लेमिनेरिया, सारगासम, फूको, इधर, इधर, ई एक्टोकार्पस, धर, डिक्ट्योटा, फूको, फोकस, पापी गंगा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, गंगा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, समझ गए। कावी उसकी, कारा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, उसकी, यूएस, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। भैया क्या क्या चाहते हो, मैंने याद करा दिया आपको, आपको याद है सब कुछ। तो अब चलते हैं ब्रायोफाइटा पे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम का ये वाला पार्ट जिसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ब्रायोफाइटा जो है वो इसके अंदर लीवर बर्ड्स और मॉसेस पाए जाते हैं, जो कि जनरली ग्रो कर जाते हैं मोस्ट शेडी एरियाज़ में और हिल्स के आसपास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो फिगर दिखाया गया राइजोइड्स, जेमाकप एंड 3 आर्चिगोनियोस्पोर एंड थ्रिडियोस्पोर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, भी वापस से रिटर्न आएंगे इस पर। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये एम्फीबिया जैसे रहते हैं। मतलब इनका जो जीवन व्यापन है वो तो होता है भैया सॉइल के ऊपर, बट इनका जो सेक्सुअल फेज़ है उसके लिए इनको चाहिए पानी। मतलब बिना पानी की इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है, तो इनको भैया बोल देते हैं। इसी वजह से प्लांट किंगडम जो है, मतलब ये एम्फीबिया जो है, एम्फीबियन जो है किसके, प्लांट किंगडम के भैया, कौन, ब्रायोफाइटा। अच्छा, एक बात और करते हैं अगर, तो जो ये यूजुअली अकर्स कहाँ पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर। अच्छा, ये एक काम करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट के सक्सेशन कराने में बहुत मदद करती है, कहाँ पे, बियर रॉक और सॉइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बात कर बताएं अगर हम आपको, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड। किसके तुलना में मोर डिफरेंशिएटेड होती है, एल्गी की तुलना में मोर डिफरेंशिएटेड होती है। ये थैलस लाइक तो होती है, और ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, जो कि अटैच होता है किससे, सबस्ट्राटम से। किससे अटैच होता है, सबस्ट्राटम से, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, अटैच टू द सबस्ट्राटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। दे लेक ट्रू रूट्स, मतलब इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती है, इनके पास ट्रू स्टेम भी नहीं पाया जाता और ट्रू लीव्स भी नहीं पाई जाती है। दे मे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट ट्रूली जो होता है, मतलब ट्रूली रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, वो होती है एप्लाइड, हैप्लाइड। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब यन होती है, ठीक है। तो it provides gametes, hence is called gametophyte।
जो ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन बोल देते हैं गैमीटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर, इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अच्छा, जो सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, अगर मेल वाले सेक्स ऑर्गन है तो उसे एंथ्रीडियम बोल देंगे, मेल वाले सेक्स ऑर्गन क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियम बोल देंगे। अगर एक बात करते हैं या फिर एंथ्रोजाइड्स किसको बोल देंगे, दे प्रोड्यूस एंथ्रोजाइड्स। जो मेल वाले सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। जो क्या आगे बात करें हम, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्चिगोनियम बोल देंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। अच्छा, एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंथ्रोजॉइड जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल ईग प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर रिलीज किए जाते हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं कहाँ, पानी के अंदर। वेयर दे कम विद द कॉन्टेक्ट ऑफ आर्चिगोनियम, वहीं पे वो आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और एंथ्रोजॉइड जो होते हैं फ्यूज कर जाते हैं किसके साथ, इग के साथ, और बना लेते हैं क्या, जाइगोट। अच्छा, जाइगोट जो होता है वो डू नॉट ग्रो रिडक्शनल डिवीजन, जाइगोट के अंदर तुरंत रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली नहीं हो जाता, कुछ टाइम के बाद होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ये स्पोरोफाइट, मतलब जो जाइगोट था वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, स्पोरोफाइट्स, और द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। अच्छा, गैमीटोफाइट इसकी जो मेन स्टेज थी किसकी, ब्रायोफाइटा की, तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो फ्रीली लिविंग नहीं होती है, मतलब वो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाती है, वो डिपेंड कर देती है। वो डिपेंड कर देती है, किस पे डिपेंड कर लेती है, फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो उस पर डिपेंड कर देती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, वही बनाता है नरिशमेंट, किसके लिए भी, स्पोरोफाइट के लिए भी। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, कुछ समय बाद जो होती है कुछ सेल जो होती है स्पोरोफाइट की वो रिडक्शनल डिवीजन के अंदर चली जाती है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। अच्छा, अगर वो मियोसिस करेंगी तो वो क्या बना देंगी, हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर क्या बना देंगे, वो गैमीटोफाइट। अब हम एक चीज़ दिखा देते हैं, कभी कभी जनरली ये फिगर जो है जो हमारे एनसीईआरटी में बना है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक चीज़ याद रखो, इसमें देखो राइजोइड्स जो होते हैं वो सबस्ट्राटम से अटैच करा दिए भैया सबको, ठीक है। ये जेमा कप है, जेमा कप क्या होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो एसेक्सुअल पर्सन में काम आती है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक चीज़ देखो, आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर और एन3डियो4, एन3डियो4, इसमें तुम्हें एक याद है, मेल एक फीमेल, ठीक है। ये दोनों तुम्हें बहुत जरूरी होगा, ठीक है भैया। ये है लीवर बर्ड्स, लीवर बर्ड्स क्या है, मार्केंसिया का फीमेल थैलस और मेल थैलस। अब मेल जो है वो गोल मटोल इग के आकार की है, ठीक है। तो इग कहाँ बनता है भैया, फीमेल के अंदर। तो जो इसके अंदर येलो येलो दिख रहा है वो तुम्हें इग दिख रहा है, तो जैसे इग देख लो अंदर रखा है, इग शेप का कुछ अंदर रखा है, तो भैया आर्चिगोनियोफोर मतलब फीमेल वाला हो जाएगा। और अगर छोटा इग दिख रहा है, मतलब वो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है भैया, गोल मटोल नहीं दिख रहा है एकदम से तगड़ा, वो हो जाएगा एन3डियो4 भैया, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, याद रखना ही आपके लिए एक बेहतरीन सा वो है। अच्छा, या फिर फीमेल के अंदर हेयर्स ज़्यादा होते हैं तो इसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं देखो, तो इसलिए इसे हम आर्चिगोनियोफोर या समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस याद करने का कोई तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जेमा कप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आगे अभी हम फ्यूनेरिया वाले फिगर पे भी आएंगे, तो पहले हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम बात करते हैं ये जो ब्रायोफाइटा थे, जनरली इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर बात करते हैं तो ये मैसिव जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, इनके अंदर जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉस आते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड फूड जो होते हैं, फूड हर्बिशियस मैमल्स के लिए फूड का काम कर देते हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए भी फूड का काम करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम एंड मॉसेस प्रोवाइड पीट, जो स्पीसी कुछ स्पीसीज हैं स्फेगनम और मॉस की, वो क्या कर देते हैं, पीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जो कि बहुत पहले समय से फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था, ईंधन के रूप में यूज किया जाता था। एंड द पैकिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, जो जहाज जाती थी उसमें जो शिप जाती थी उसमें पैकिंग मटेरियल के लिए काम करते हैं, कि वाटर को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं भैया। अगर हम बात करते हैं मॉसेस जो है, तो अलॉन्ग विथ लाइकेंस are the first organism to colonize rocks and hence they are great ecological importance। हम बात करते हैं they decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plant। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये रॉक को तोड़ देते हैं, रॉक को तोड़ने में मदद करते हैं, और जिससे कि उनके अंदर जो हायर प्लांट होते हैं वो ग्रो करके नरिशमेंट हो सकते हैं वहाँ से, ठीक है। हम बात करते हैं अगर सिंस मॉसेस form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion। The bryophyta are divided into liverworts and mosses। अच्छा, जब ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉस आता है, मान लो वो जब डेंस मैट्स वो एक चटाई की तरह सॉइल के ऊपर बिछा देता है, ठीक है, बिछ जाता है। तो जब बरसात होती है तो जो सॉइल का इरोजन होता है, मतलब मिट्टियों का जो बहाव होता है, कटाव होता है,
वो नहीं होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन रुक जाता है। तो ब्रायोफाइटा उसमें बहुत मदद करते हैं। सर आगे चल के हम ब्रायोफाइटा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है लीवरवर्ट्स और एक होता है मॉसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ब्रायोफाइटा की थी, अब हम एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले लीवरवर्ट्स पढ़ेंगे, लीवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके आगे हम फिर मॉसेस भी पढ़ लेंगे। तो अब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, फटाफट से बस पढ़ लेते हैं, और गारंटी के साथ जितना चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी याद हो ही जानी चाहिए। लीवर वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली मोस्ट सेडी हैबिटेट सच लाइक बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड और डैम सॉइल, या फिर छाल जो होती है पेड़ों की उस पे ज़्यादातर उगते हैं, ठीक है भैया। हम बात करते हैं अगर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, वो लीवर बर्ड्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलाइड होती है। एग्जाम्पल में अगर इनकी बात करें तो मार्गिन्स है, एक लीवर बर्ड्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर बात करते हैं जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रली लोकेटेड होता है, क्लोजली अप्रेटेड टू द सबस्ट्राटम होता है। तो थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्राटम। ये तुम्हें बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछी जाती है भैया, ठीक है। अगर बात करते हैं इनके लीफी मेंबर जो होते हैं उनके पास क्या होती है कि टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस पाई जाती हैं, किसमें टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस पाई जाती हैं, ना ट्रू लीव्स पाई जाती है और ना ट्रू स्टेम पाया जाता है। इनके अगर अंदर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर बर्ड्स का, वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। किसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है? थैलाई, जो मैंने थैलस दिखाया था ना आपको, उस थैली के अंदर जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, और फॉर्मेशन कर लेते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है जेमी। तो मैंने जेमी का भी फिगर में दिखाई दिया था आपको। तो जेमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलर हो सकता है भैया। एसेक्सुअल बर्ड से क्या है? एसेक्सुअल बर्ड से उसी बर्ड्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, व्हिच डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमी कप्स लोकेटेड ऑन द थैली। भैया वो जो थैलाई जो है उसके ऊपर लोकेटेड करती है कौन सी? जेमा कप। कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है भैया, मल्टी सेलर हो सकती है, इसे एसेक्सुअल बर्ड्स बोल देते हैं। द जेमी बिकम डी अटैच्ड। वो जो जेमा है वो डी अटैच कर जाती है किससे? मेन प्लांट बॉडी से, जो पेरेंट प्लांट बॉडी है, पेरेंट प्लांट बॉडी, उससे जो जेमा है वो डी अटैच हो जाती है और आगे अलग जाके जर्मिनेट कर जाती है और नया इंडिविजुअल प्लांट्स बना देती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं आइदर सेम और डिफरेंट डिफरेंट थैलाई पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी जो स्पोरोफाइट ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रूट सीटा और कैप्सूल, जो इनके स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो फ्रूट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। अगर उसकी मियोसिस होती है जब, तो वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ? कैप्सूल के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस कर देती हैं, और दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। वही स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करके क्या बना देते थे? फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। तो अगर हम बात करते हैं लीवर बर्ड्स का एग्जांपल, तो लीवर बर्ड्स का एग्जांपल मार्किन्सिया था। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है मॉसेस। तो हम मॉसेस को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। तो अगर भैया मॉसेस की बात करते हैं, तो मॉसेस की जो लाइफ साइकिल की प्रोमिनेंट स्टेज है, कौन सी स्टेज? प्री डोमिनेंट स्टेज भैया। प्री डोमिनेंट स्टेज वो होती है गेमिटोफाइट। इसकी जो मेनली जो गेमिटोफाइट जो कि टू स्टेजेस मेन होती हैं, एक होती है प्रोटोनिमा और एक होती है लीफी स्टेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोनिमा के बारे में, तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो डेवलप होती है कहाँ से? डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाती है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाएगी। अच्छा, ये कैसी होती है? ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है भैया। कौन सी? प्रोटोनिमा। कैसी? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फिलामेंटस होती है, ठीक है। हम बात करते हैं जो सेकंड स्टेज थी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज की अगर बात करें तो वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ लेटरल बर्ड से। कहाँ से डेवलप होती है लीफी स्टेज? सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ लेटरल बर्ड से। दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। जो लीफी स्टेज है वो क्या कंसिस्ट करती है? अपराइट मतलब ऊपर की ओर, सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। अच्छा, दे अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड्स। ये जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल से किससे अटैच होते हैं? मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड से अटैच होते हैं। तो दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। जो लीफी स्टेज है वो सेक्स ऑर्गन भी बियर करते हैं। हम बात करते हैं अगर, तो इनकी जो मॉसेस होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है वो, और बडिंग के जरिए भी होता है। अगर हम बात करते हैं ये होता किसके अंदर? तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर क्या फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होता है, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन लाइक एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है बनते हैं। कहाँ बनते हैं? एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। लीफी सूट के एपेक्स पे एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया बनते हैं, ठीक है।
तो भैया अगर हम बात करें कि जब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इनके जो गैमीट थे उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा जाइगोट। अच्छा, वो जाइगोट डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर। कुछ टाइम बाद जब उनके अंदर क्या होती है, वो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कंसिस्ट कर लेते हैं ये फूड सीटा और कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है, फूड सीटा और कैप्सूल। अच्छा, आगे चल के वो स्पोरोफाइट क्या करते हैं मॉसेस के, वो इलोबरेट हो जाते हैं भैया। अच्छा, एक और बात करें तो जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है वो एज कंपेरिजन टू लीवर वर्ड ज़्यादा इलोबरेट होता है, ज़्यादा इलोबरेट होता है, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड होता है। हम बात करते हैं जो इनका कैप्सूल है वो स्पोर कंटेन करता है, और स्पोर बनता कैसे है, जो जाइगोट होते हैं, जो स्पोरोफाइट होता है उसके मियोसिस होती है उसमें, और मियोसिस करके मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर मियोसिस होती है और वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं इनके पास अपनी एक तरीके की इलोबरेट मैकेनिज्म होती है कि डिस्पर्सल की एक इलोबरेट मैकेनिज्म होती है। और हम बात करते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं किसके, मॉसेस के, भैया वो फ्यूनेरिया होता है, पॉलीट्राइकम होता है और स्फेगनम होता है। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में 4 एग्जाम्पल आपको याद करना था। लीवर वर्ड्स का एग्जाम्पल था मार्केंसिया। एक अगर और एग्जाम्पल मैं बता दूं तो मार्केंसिया रिसिया, एक रसिया भी होता है, रिसिया रिसिया, ठीक है, तो लीवर वर्ड्स का होता है। अगर लेकिन अगर मॉस की बात करते हैं तो फिनोरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। तो भैया रिसियाई के मार्चेंटिया, रिसियाई के मार्चेंटिया किसको, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम को, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम को रिसियाई के भैया मार्चेंटिया। तो भैया लीवर वर्ड्स कौन थे, मार्केंसिया और रिसिया। और ये कौन से भैया, मॉसेस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ये भैया तुम्हारा था मॉसेस। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बहुत आसान है और इजी चैप्टर है। बाकी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से, चाहे ब्रायोफाइटा से, चाहे टेरिडोफाइटा, चाहे जिम्नोस्पर्म, इन्हीं तीनों में से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2026 या फिर रीनीट 2026 तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो भैया ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये तुम्हारे काम का चीज़ है। सो फाइनली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा भैया। तो टेरिडोफाइट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम टेरिडोफाइट डिस्कस करेंगे। इससे पहले ब्रायोफाइटा और एल्गी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो पढ़िए जाके आप आराम से उसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल और सारे एग्जाम्पल्स हमने रटा दिए भाई साहब, तो बहुत काम की चीज़ें हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, हॉर्स टेल और फर्न जो है इंक्लूड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मेडिसिन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल्स के लिए ग्रो किए जाते हैं भैया। इनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है भैया वो बहुत तगड़ा है। हम बात करते हैं अगर टेरिडोफाइट की, जो कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, मतलब ये एक ब्रायोफाइटा था जो तो बिना पानी के लिए रह नहीं पा रहा था भैया, तो वो किंगडम का जो था वो एम्फीबिया था, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम था। बट टेरिडोफाइट जो है वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके पास वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं लाइक जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, जबकि फ्लोएम जो है वो कराता है भैया फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यू सेल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6, कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर चैप्टर नंबर 6 में हम इसके बारे में जाइलम और फ्लोएम को मतलब एनाटॉमी में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो आने पर हम देखेंगे। तो कि हम बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइटा होता है वो जनरली कूल डैम्प सेडी प्लेसेस में पाया जाता है, और ये फ्लोरिश कर जाता है कहाँ पे, सैंडी सॉइल कंडीशन में बहुत ज़्यादा, मतलब मड मिट्टी में बहुत ज़्यादा ये फ्लोरिश करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमें ब्रायोफाइटा जो था वो डोमिनेंट फेज उसमें गेमिटोफाइट थी। ब्रायोफाइटा की डोमिनेंट फेज गेमिटोफाइट थी, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी। अगर लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब टूयन होती है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू। इनके पास क्या होता है कि ट्रू रूट्स भी होती है, ट्रू लीव्स भी होती है, और तो और ट्रू स्टेम भी होता है। जबकि ब्रायोफाइटा में ना ट्रू लीव्स थी, ना ट्रू लीव्स नहीं थी, ट्रू स्टेम भी नहीं था, और ट्रू रूट्स भी नहीं थी। वहाँ रूट्स लाइक स्टेम लाइक चीज़ें होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली जो है वो सच्ची मुच्ची वाली पाई जाती है भैया। तो बात करते हैं दीज वेल हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। हमने बोल दिया ना वेस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या, जाइलम फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम करता है। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, जो कुछ टेरिडोफाइटा जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम स्लेजनेला, तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब छोटी छोटी होती है, तो उससे माइक्रोफिल, मतलब माइक्रोफिल बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल, MICRO, माइक्रोफिल, ठीक है, किसमें, स्लेजनेला के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक फर्न हो गया, तो फर्न के अंदर उनकी जो लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं मैक्रो, MACRO, ठीक है, तो माइक्रोफिल बोल देंगे। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल।
जो स्पोरोफाइट्स है वो स्पोरेंजिया धारण करते हैं, और वो लीफ लाइक अपेंडेजेस, उनकी जो अपीयरेंस है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस जैसा होता है, उसे हम स्पोरोफिल बोल देते हैं। अच्छा, अगर बात करें सम केसेस में, ये जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक स्ट्रोबिलाई या कोन्स बना लेता है। किसमें बना लेता है? स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर। तो ये एग्जांपल याद करना है कि स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर जो एक्वाशीटम है, स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर, स्लेजनेला और एक्वाशीटम के अंदर, माफ़ करना, स्लेजनेला और एक्वाशीटम के अंदर स्ट्रोबिलाई और कोन्स पाया जाता है। और हमने क्या बताया आपको कि माइक्रोफिल जो होती है वो फार में पाई जाती है, और माइक्रोफिल जो है वो स्लेजनेला में पाई जाती है। अभी मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको कि ये देखो, ये है जो स्ट्रोबिलाई नोड से दिख रहा है, ये स्ट्रोबिलाई या एक्वाशीटम, ये कहाँ का है? ठीक है, और ये स्लेजनेला है। ठीक है, इसकी जो लीफ कितनी छोटी छोटी हैं, और ये है स्ट्रोबिलाई और कोन्स एक्वाशीटम के अंदर दिख रहा था। तो अगर हम आगे चलते हैं, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। इसकी जो स्पोरेंजिया है वो मियोसिस के जरिए स्पोर बनाती है। कैसे? स्पोर मदर सेल से। ठीक है, हम बात करते हैं जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। गिव राइज इनकॉन्सिपिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्सिपिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये जो चीज़ें लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लिविंग होती है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती हैं। क्या? थैलाइड, गेमिटोफाइट। इनकी जो गेमिटोफाइट होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, कॉन्स्पीसियस होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, थैलाइड होती हैं। काल इन्हें बोल देते हैं क्या? प्रोथैलस। इनका जो गेमिटोफाइट है उसे प्रोथैलस बोल देंगे भैया। ठीक है, दीज गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेसेस। इस गेमिटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए कैसे प्लेस रिक्वायर हैं? लेकिन कूल होना चाहिए, मतलब ठंड होना चाहिए, वहाँ पे डैम्प होना चाहिए, सेडी मतलब मड होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड्स वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इन गेमिटोफाइट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दे स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। इनका जो स्प्रेडेशन वाला चीज़ होती है, मतलब जो फैलाव वाला चीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। हम अगर बात करते हैं तो द गेमिटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया मतलब फीमेल, एंथ्रीडिया मतलब मेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर बात करते हैं वाटर इज रिक्वायर फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। वाटर जो होता है मेल मतलब मेल की जो गैमीट्स हैं उनको, एंथ्रोजॉइड्स जो हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या करते हैं कि जो मेल गैमीट होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, कहाँ? फ्रॉम एंथ्रीडिया से, ऑफ द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। कहाँ पे? आर्चिगोनियम के माउथ पे एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज कर देते हैं। तो फ्यूज ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आर्चिगोनियम के अंदर एग के साथ में एंथ्रोजॉइड फ्यूज करके क्या बना लेता है भैया? जाइगोट। ठीक है, विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जो आर्चिगोनियम के अंदर एग पाया जाता है वो फ्यूज करता है किससे? एंथ्रोजॉइड से, एंथ्रोजॉइड से, और क्या बना लेता है भैया? जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है वो मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डोमिनेंट फेज है किसकी? टेरिडोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिडोफाइट हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे होमोस्पोरस। बट अगर हम बात करते हैं जनरल लाइक स्लेजनेला और साल्विनिया, स्लेजनेला और साल्विनिया ये जो जनरा हैं वो दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। कौन से? स्लेजनेला और साल्विनिया क्या बनाते हैं? दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। तो ये इन्हें बोल देंगे क्या? हेटेरोस्पोरस कंडीशन। इन्हें क्या बोल देंगे? हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट्स। जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर है वो जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गेमिटोफाइट बना देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल वाली होती है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगी रहती है। ठीक है, बट वो डिअटैच नहीं होती किससे? स्पोरोफाइट कंडीशन से। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से ही वो लगी रहती है, कौन सी? फीमेल वाली। ठीक है, गेमिटोफाइट। अगर हम आगे चल के बात करते हैं तो द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही होता है। दिस इवेंट
इज ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ये जो इवेंट था वो किसके लिए प्रिकर्सर करता है? ये इवेंट जो है वो प्रेरित करता है सीड बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही रह जाता है, गेमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट एम्ब्रियो बनने लगता है, तो ये सीड बनाने के लिए हैबिट को बढ़ावा देता है कि सीड बनना चाहिए। कंसीडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन। ये स्टेप जो था वो सीड हैबिट मतलब इवोल्यूशन के लिए, सीड बनाने वाली हैबिट जो थी ये इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्लांट के इवॉल्व होने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो टेरिडोफाइटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा को आगे चल के हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से क्लासेस हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन सबके अलग अलग एग्जांपल हैं, याद करना बहुत आसान है और याद करके चलेंगे। देखो सिलोप्सिडा मतलब सीडा, सिलोप मतलब साइलोटम, सिलोप्सिडा या फिर साइलोटम, सिलोप्सिडा या साइलोटम मिलता जुलता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर 2 एग्जांपल होते हैं, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। तो लाइकोप्सिडा मतलब लाइकोपोडियम, एक ही बच्चा सिनॉप, एक ही बच्चा, देखो भैया देखो सिलेजिनेला बच्चा, तो लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा और सिलेजिनेला भी होता है, ठीक है। तो ये याद कर लो बस। स्पिनोप्सिडा मतलब एक्वासीटम, स्पिनोप्सिडा मतलब एक्वासीटम और टेरोप्सिडा मतलब ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। तो DAP, ठीक है, DAP कौन सा है? टेरोप्सिडा, DAP ड्रायोप्टेरिस एडियंटम और टेरिस, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल किसके? टेरिडोफाइटा के। अगला टॉपिक क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। तो हम जिम्नोस्पर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से आपके साथ। जिम्नोस्पर्म से पहले 4 फिगर बनाए NCERT में, ठीक है, वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फिगर किसका है? सबसे पहला फिगर जो छोटा वाला फिगर, ठीक है, ये देखो, और ये दूसरा फिगर, ये तो एक्वासीटम का। एक्वासीटम में क्या दिखाया गया? स्ट्रोबिलाई और कौन दिखाया गया, ठीक है। ये है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला की जो लीव्स कितनी छोटी छोटी दिखाई गई है, मतलब माइक्रोफिल्स, ठीक है। और अगला हम दिखाते हैं फर्न। फर्न कैसा था? फर्न कैसा था? मैक्रोफिल लीव्स वाला था, ठीक है। और एक इसमें और दिखाया गया है साल्विनिया, ठीक है, साल्विनिया। अगर हम बात करते हैं साल्विनिया के बारे में, तो साल्विनिया अगर देखो तो साल्विनिया किसका एग्जाम्पल था? कहीं जिक्र किया इसमें? साल्विनिया का जिक्र नहीं किया। जनरली क्लासेस जो डिवाइड की गई उसमें साल्विनिया का जिक्र नहीं किया था, ठीक है। तो साल्विनिया भी एग्जाम्पल है इसका, टेरिडोफाइटा का। अच्छा एक बात और बताएं, अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं हम, तो जिम्नोस्पर्म में एक ही चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि इसके अंदर जो सीड होते हैं, क्या होते हैं? सीड होते हैं, वो नेक्ड होते हैं, मतलब इनके जो ओव्यूल्स हैं वो नेक्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड, ठीक है। क्या एक ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्म जिसके जो फूड होते हैं वो किसी भी वाल से कवर नहीं होते हैं, मतलब उसके जो सीड्स हैं वो कवर नहीं होते हैं। इसकी जो ओवरी है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल, इसके जो ओव्यूल्स हैं उनके ऊपर कोई भी ओवरी की वाल नहीं होती है। ये पूरे के पूरे नग्न होते हैं, लाइक नेक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ मैं कि रिमेन्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि द सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, मतलब कि नेक्ड होती है। हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, ये तो लाइन आपको याद ही होगी, ठीक है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो इनक्लूड मीडियम साइज ट्री से लेकर लंबे लंबे ट्री और छोटे छोटे ट्री, मतलब हर्ब सर्ब्स और ट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है, सब तरीके के पाए जाते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट हर जायंट रेडवुड, मतलब जो सिकोया है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री में आता है। टॉलेस्ट ट्री की जो स्पीसीज है कौन सी? सिकोया, वो भी जिम्नोस्पर्म ही है, लेकिन बहुत लंबा होता है, ठीक है। हम बात करते हैं इनकी जो रूट होती है, रूट होती है वो जनरली टेप रूट पाई जाती है। कौन सी रूट? टेप रूट सिस्टम। तो रूट इन सम जनरा लाइक फंजल एसोसिएशन, इनके कुछ जनरा के अंदर फंजल एसोसिएशन भी पाया जाता है रूट के साथ में, ठीक है। जैसे कि माइकोराइजा, माइकोराइजा किसके अंदर पाया जाता है? पाइनस के बीच में, ठीक है। फंजाई और पाइनस के बीच में रिलेशनशिप होता है किसके? माइकोराइजा के अंदर पाइनस, ठीक है। व्हाइल इन सम अदर्स लाइक साइकस के अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट लाइक कोरोलाइड रूट्स। साइकस के अंदर क्या होता है? स्मॉल होती हैं स्पेशलाइज्ड रूट, ठीक है, जिन्हें कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं। वो एसोसिएटेड होती है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है भैया, याद करना है। साइकस में क्या? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, और पाइनस में क्या? माइकोराइजा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस के अंदर साइकस जो है उसका स्टेम अनब्रांच होता है, और जो पाइनस है, क्या? पाइनस और सिड्रस, उसके स्टेम ब्रांच होते हैं। अगर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, तो लीव्स में सिंपल और कंपाउंड, इनकी जो लीव्स होती हैं या सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। तो इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ये फ्यू ईयर, इन साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स कुछ साल तक पाई जाती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू
विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट की लीव्स होती हैं, वो हाई टेम्परेचर से, हाई विंड से और ह्यूमिडिटी से बचने के लिए खुद को वेल अडॉप्टेड करके रखती हैं। ठीक है, हम बात करें अगर कोनीफर्स के अंदर, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। निडल लाइक होती हैं क्योंकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगी। सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो जाएगी तो उनके पास क्या होता है कि वाटर लॉस कम हो जाएगा। कुछ के पास तो थिक क्यूटिकल पाया जाता है और सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि आल्सो हेल्प करता है किसके अंदर, वाटर लॉस के अंदर। तो भैया अगर इनकी लीव्स के बारे में बात करते हैं तो सनकिन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है, लीफ के अंदर, और सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है। कोनीफर के अंदर तो लीफ इनकी निडल लाइक हो जाती है, भैया याद रखना है तुमको। ठीक है, हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइटा थे वो जनरली क्या थे, होमोस्पोरस, उसमें 2 स्लेजनेला और साल्विनिया क्या था, हेटेरोस्पोरस। बट ऑल जिम्नोस्पर्म आर लगभग जिम्नोस्पर्म जितने हैं वो हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। दे 2 काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कंपैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो स्ट्रोबिलाई होती हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल बियर करती हैं और मेगा स्पोरेंजिया रखती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, मतलब वो माइक्रोबिलाई, द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, जिनके पास स्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया है उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे, मतलब उनके पास मेल स्ट्रोबिलाई है। और जिसके पास माइक्रोस्पोर डेवलप इन ये फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन विथ द हाईली रिड्यूस एंड ये कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain takes place within the megasporangia. ये कह रहा है कि जो pollen grain का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। किसके अंदर, pollen grain का डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। यहाँ मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्फ्यूजन हो रही है तुमको शायद, क्योंकि देखो इस चीज़ में तुमको फिर से बताता हूँ कि देखो जो स्ट्रोबिलाई होती है, ठीक है, वो क्या धारण करती है, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। इससे इनको हम नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई कह देंगे इनको। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कहाँ, मेल गेमिटोफाइट के अंदर। माइक्रो शब्द जो है वो मेल के लिए आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड टू कन्फाइंड टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर हम बात करें आगे देखो तो दिस रिड्यूस गेमिटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो है वो डेवलप कहाँ करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन्स बियरिंग में गा स्पोरोफिल्स विद ओव्यूल। मेगा स्पोरोफिल्स आ गया, मतलब फीमेल के बारे में बात शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अगर ओविल्स जो है मेगा स्पोरेंजिया कह देंगे। ठीक है, ये कहाँ कैसे, इन्हें क्या बोलेंगे हम, मेगा स्पोरेंजिएट बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिएट बोलेंगे, या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया होती थी और मेगा स्पोरेंजिया किसके अंदर पाई जाएगी, फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर। ठीक है भैया, अब हम बात करें द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बोर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब पाइनस के ऊपर। पाइनस मतलब कैसे होगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब इसके पास में क्या हो गया, नहीं, पाइनस कैसा हो गया, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि फीमेल और मेल दोनों इसी के पास पाया जाता है। क्या, फीमेल और मेल दोनों इसी के पास पाया जाता है। ऐसे साइकस की बात करते हैं, साइकस मतलब सिंगल। हाउर कौन माइक्रो डिफरेंट ट्री। साइकस मतलब सिंगल, मतलब ये होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब इसकी जो फीमेल वाली होती है वो दूसरे ट्री पे है और मेल वाली दूसरे ट्री पे, किसके अंदर, साइकस के अंदर। और जबकि पाइनस के अंदर क्या होता है, सेम ट्री पे पाया जाता है भैया, सेम ट्री पे, मतलब वो ट्री जो है वो अच्छा, इसमें मोनोसियस और डायसियस टर्म भी होता है। तो मोनोसियस और डायसियस, तो मोनोसियस वो होते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं और डायसियस वो होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कौन सा प्लांट डायसियस है, कौन सा प्लांट मोनोसियस है, तो अगर पाइनस की बात करें तो पाइनस जो है वो मोनोसियस है, जबकि साइकस क्या है, वो डायसियस है। ठीक है, अगर हम बात करें तो द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप
एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। जो मेगा स्पोरोफिल है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिप तो मेगा स्पोरोफिल मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करके वन सेल का न्यूक्लियस बना लेती है, और वो न्यूक्लियस जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है किससे, इनवेलप से, जिससे कंपोजिट स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोल देते हैं। अब जब वो ओव्यूल है वो बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल व्हिच मे बी क्लस्टर्स टू फॉर्म फीमेल कोन्स। वो ओव्यूल्स का क्लस्टर बना के क्या बना सकते हैं, फीमेल कोन्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर, तो जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करती है कैसे, मियोटिकली। जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, क्या बना देते हैं, चार मेगा स्पोर्स बना देते हैं। ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनाते हैं। वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। इसमें से एक मेगा स्पोर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहता है, डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसमें से एक जो था वो किस में डेवलप हो जाता था भैया, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, जो कि मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना लेता था, जिसके पास 2 या उससे ज़्यादा आर्चिगोनिया होती थी, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाती थी। ठीक है भैया, अगर हम बात करते हैं द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन जिम्नोस्पर्म the male and female gametophytes do not have an independent free living existence। कह रहा है कि जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर क्या था कि मेल या फीमेल जो थे गेमेटोफाइट वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। देयर रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द, मतलब जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट स्टेज जो थी वो इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई लिव कर रह सकती थी। ठीक है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट कोई नहीं रह सकती। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है नहीं है। तो ठीक है, तो देयर रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहती हैं, और स्पोरोफाइट्स ऑन द रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट्स पर रिटेन रहती हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है कहाँ, मेगा स्पोरेंजियम के पास में, और दे आर कैरीड इन ईयर करंट, जो हवा के करंट के मैकेनिज्म से कम काउंटेड विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। ये हवा की सहायता से ओव्यूल के ओपनिंग पर आ जाते हैं, और क्या करते हैं, मेगा स्पोरोफिल के बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब जो होती है एक बनती है, पॉलन ट्यूब वो क्या करती है, मेल गेमीट को ग्रो करती है किधर की, टूवर्ड द आर्चिगोनियम, मेल गेमीट्स को आर्चिगोनियम की तरफ लेके चली जाती है वो। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो वो ओव्यूल को डिस्चार्ज कर देती है कहाँ, नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ओव्यूल को डिस्चार्ज करती है कहाँ, नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। कौन किसके जरिए ओव्यूल जाता है, पॉलन ट्यूब के जरिए। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किसमें हो जाता है भैया, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो वो जाइगोट इम्ब्रियो बना लेगा, एंड ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सीड होती है वो भी कवर्ड नहीं होती है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल में प्लांट मतलब बना के दिखाया गया है, तो मैं तुमको बता दूँ। इसमें देखो 3 एग्जाम्पल देंगे, साइकस का दिया है, और पाइनस का दिया है, और जिंगो का दिया है। तो जो सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट दिखाता है ये जिंगो है। ठीक है, और ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है ये पाइनस होता है। ठीक है, क्या है, पाइनस है, पाइनस, और ये है साइकस। तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। फिगर की फिगर आ जाता है तो फिगर देख के तुम पहचान सको। तो साइकस, पाइनस और जिंगो। तो जिम्नोस्पर्म यहीं के साथ खत्म होता है, और फिर हम अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं। एंजियोस्पर्म को तो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में ही। फिर इनके लाइफ साइकिल की एक मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिसमें सिर्फ मैं इनके लाइफ साइकिल की, इनकी गेमेटोफाइटिक स्टेज की, मेगा स्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, इन सभी को डिटेल में अरेंज करूंगा। मैं इस सीरीज़ में सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नीट में क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा, और ये लाइन लिख के आ जाएगी, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। मुझे भरोसा है कि आपको ये लाइन याद हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे अपडेटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।